न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद आरिफ हुसैनी साहब, जो कि एमआईएम के बेबाक प्रवक्ता है। सर, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वन औरंगाबाद में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, कल 25 जनवरी बरोज़ मंगल दोपहर में आपका जो महानगर पालिका पे आंदोलन होने वाला है, वो किस ताल्लुक से है? देखिए, शहर के अंदर जो कारपोरेशन की जानिब से सुविधाएं देनी चाहिए और औरंगाबाद शहर की महानगर पालिका की तरफ से जो जो उपाय लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, इसके मुताल्लिक से कल यानी कि 25 फरवरी को एमआईएम पार्टी ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन रखा है महानगर पालिका के ऊपर। उसकी वजह यह है कि फुटपाथ के ऊपर जो गरीब रोजगार तलाश करने वाले लोग जो फुटपाथ के ऊपर अपना कारोबार करके गुजर बसर करते हैं, उसी तरह हाथगाड़ियों के ऊपर जो जफाकश मेहनती लोग होते हैं, जो मेहनत करके अपने अफराद ख़ानदान के गुजारा करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जिनको जो रोजगार की तलाश में दिन रात सड़कों पर निकले रहते हैं, कारपोरेशन की जानिब से बहुत सख्त इनके खिलाफ में रवैया अख्तियार किया हुआ है। और जिस तरीके से मैं तो कहूँगा कि तानाशाही कारपोरेशन की एक डिक्टेटरशिप चल रही है इन गरीबों के खिलाफ, तो जितने भी फुटपाथ के ऊपर कारोबार करने वाले लोग हैं, उसी तरह जितने हथकड़े के ऊपर अपना रोजगार तलाश करने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों को कारपोरेशन के ताप से, कारपोरेशन की ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से इनको बचाना है और इनको इनके रोजगार के रास्ते मुहैया कराना है और इनको सामाजिक और राजनीतिक तरीके से इनको न्याय और इंसाफ दिलाना है। इस मकसद से कल हमारे एमपी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील साहब की हिदायत के ऊपर नासिर सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में कल कारपोरेशन के ऊपर कल 2 बजे से लेके ये धरना आंदोलन शुरू होगा, जिसके अंदर शहर के तमाम जितने भी हकर्स, जितने फुटपाथ पे कारोबार करने वाले हैं, जितने हथबंडे पे हथगाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, जो अपना रोजगार के लिए बेचारे दर बदर भटकते हैं, ऐसे तमाम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे और खुद इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब इस आंदोलन में मौजूद रहेंगे और ये आंदोलन कल कारपोरेशन के रूबरू होगा। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है, एक्स आर्मी मैन जो काम कर रहे हैं, उससे कई जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो धोरण इख्तियार किया है, रिक्त जो पद है, जो खाली जायदादें है, जो वैकेंट वैकेंसीज है, आप उसको तो फुलफिल नहीं कर रहे, आप तो उसको भर नहीं रहे। आप काम चला रहे ठेकेदारों की तरफ से, आप काम चला रहे आउटसोर्सिंग की वजह से, और इसकी वजह से मैं तो कहूंगा सबसे पहले एससी समाज और एसटी समाज का सबसे बड़ा नुकसान है कि उनको नौकरियों से वंचित करने का एक बेहतरीन आसान रास्ता हुकूमत ने ढूंढ के निकाला है, जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप जो है तो पूरे सरकारी डिपार्टमेंट को लेके जा रहे हैं। और उसी का एक रंग रूप ये है कि ये जो हमारे रिटायर आर्मी ऑफिसर है, रिटायर आर्मी ऑफिसरों को आपने जिम्मेदारियां दे दी है शहर की, वो रिटायरमेंट के बाद में जो लोग मौजूद सरकारी नौकरियों के ऊपर मौजूद रहने के बाद, देखिए, आप अगर सरकारी नौकरी पे है तो जितने भी सरकारी कानून है, जितने भी लाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट है, वो आपको है। लेकिन एक रिटायर्ड ऑफिसर के हाथ में आप पूरे इख्तियार दे रहे हैं, तो ये चीज सारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और लोगों के ऊपर जुल्म सितम ढाने वाली। देखिए, ये जितने भी रिटायर्ड मिलिट्री मैन है, ये मिलिट्री के ड्रेस पहन के और जिस तरीके की कार्रवाई सड़क पर उतर के कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि वो दहशत फैला रहे हैं, लोगों के अंदर खौफ और हिरास का माहौल पैदा कर रहे हैं, जबकि कानूनी नुक्ता नजर से वो मिलिट्री का ड्रेस इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? तो 14/8/2024 को कामगार विभाग की तरफ से अवर सचिव ने एक जीआर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के निकाला है, जिसके अंदर साफ तौर से कहा गया है कि जितने भी रिटायर्ड मिलिट्री मैन है, सुरक्षा गार्ड है, जो सरकारी नौकरी इस्तेमाल पूरी करने के बाद वापस जब वो लोग रिटायर होकर दूसरी प्राइवेट नौकरियों में जा रहे हैं और वह मिलिट्री के ड्रेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरासर गलत बात है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। और जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर आ चुका है, तो मेरी विनती है कि माननीय जी श्रीकांत साहब से, जो हमारे कारपोरेशन के
व्यवस्थापक आयुक्त है, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप 14/8/2024 का जीआर जो उद्योग ऊर्जा वो कामगार विभाग की तरफ से निकाला गया, उसके अवर सचिव यानी कि अवर सचिव साहब ने दिलीप वनीरे साहब ने अवर सचिव है, इनके हस्ताक्षर से ये जीआर निकाला गया है, जिसमें साफ तौर पे खुले तौर पे इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी सुरक्षा बल या कोई भी सुरक्षा गार्ड या कोई भी एक्स मिलिट्री मैन जो ऑन ड्यूटी के ऊपर मिलिट्री के ड्रेसेस थे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। साफ तौर पे लिखा हुआ है, जिससे माहौल के अंदर जो तो माहौल पूरा गंदा हो रहा, शहर के अंदर जो है तो बदअमनी पैदा हो रही और एक दहशत का माहौल पैदा हो रहा। सरकारी इख्तियार हाथ में रहने के बाद आपकी मर्यादा है, लेकिन आपके हाथ में तो कोई सरकारी इख्तियार है ही नहीं। उसके बाद आप एक रिटायर होने के बाद भी आप लोगों पे जुल्म सितम कर रहे हैं और कारपोरेशन के लोग इनको बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी श्रीकांत साहब से हमारी गुजारिश है कि जितने सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा बल आपने आउटसोर्सिंग और जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए, सबसे पहले जो मिलिट्री मैन के ड्रेसेस वो यूज कर रहे हैं उनको उतारिए, बिल्कुल उतारिए। और कारपोरेशन का जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी के ऊपर ड्रेसेस होता है वो ड्रेसेस भी उनको ना देते हुए उनको प्रायोरिटी कोई खाकी ड्रेस या जो दूसरे जो ड्रेसेस होते हैं उनको वो मुहैया कराए। और सबसे पहली बात तो आउटसोर्सिंग का धंधा ही बंद करो, रिक्त पदों को आप भर दो, ये सारी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल आपकी ये बात सही है। कल के धरने के बाद जब हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे तो उसमें हमारी ये भी डिमांड रहने वाली है कि जो अताप ये जो सुरक्षा गार्ड जो मिलिट्री मैन ये जो जाके हथगाड़े वालों पे फुटपाथ वालों के ऊपर जो जुल्म सितम कर रहे, इसको बंद करो, इनकी वर्दियां सबसे पहले उतारो, ये भी हमारी एक डिमांड रहने वाली जी सर, जैसा कि जो मजदूर पेशा तबका है, हाथ गाड़ी पे फुटपाथ पे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अमीरों का काम है गरीबों का ख्याल रखना, आला ऑफिसरों का काम है कि ये जो जफाकश मेहनतकश मजदूर जो होते हैं, फुटपाथ पे कारोबार करने वाले होते हैं, हथगाड़ी करने वाले, उनका पूरा ख्याल रखना। उनके लिए आप हकर जोन बनाइए, उनके लिए आप फुटपाथ के ऊपर जगह मुख्तस कीजिए, आप उनकी जगह रिजर्वेशन कर दीजिए। और ये होने के बाद में तमाम हथगाड़ी वाले और फुटपाथ पे जो कारोबार करने वाले लोग हैं, हमारी भी फिर उनसे गुजारिश है कि इसके बाद में जब आपको कोई बिल्ला दे दिया जाएगा, जब आपको कोई गाइडलाइन दे दी जाएंगी, जब आपको जगह कारपोरेशन की तरफ से मुहैया कर दी जाएंगी, जब हकर जोन बना दिया जाएगा, चलने फिरते गाड़ी वालों को जब उनके बैचेस दे दिए जाएंगे और जब फुटपाथ वालों की जगह फिक्स कर दी जाएंगी, तो यकीनन है कि सारा जो तो ट्रैफिक का भी वायलेशन नहीं होगा और तमाम किस्म के ये जो मेंटली टेंशन होता है इससे सबको आज़ादी मिल जाएगी। तो तमाम हथगाड़े वालों से, फुटपाथ पे धंधे करने वालों से भी हमारी गुजारिश है कि एमआईएम पार्टी बिल्कुल आपके जायज डिमांडों को उठाने वाली है। एमआईएम पार्टी आपके जायज मुतालबात को पूरा करने के लिए अंतर जद्दोजहद करेगी। जब तक आपको हकर जोन, जब तक आपको फुटपाथ पे जगह नहीं मिलती, हम उसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन जब कारपोरेशन की जानिब से सब फिक्स हो जाएगा, जब आपको गाइडलाइन दे दी जाएंगी, तो फिर आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल अमन अमान के तरीके से आप अपना कारोबार करें और शहर के अंदर अमन अमान रखें और ट्रैफिक को किसी किस्म की कोई रखना अंदाज या दुश्वारी पैदा ना हो। सर, जैसा कि अनकरीब रमज़ान है, तो क्या ये मसला रमज़ान के आमद से पहले हल हो सकता है? इंशाल्लाह कल जब हम जी श्रीकांत साहब से मिलेंगे, देखो जी श्रीकांत साहब एक फर्स्ट शनाज ऑफिसर, एक जिम्मेदार ऑफिसर, और हमने जब भी देखा है तो उनकी कलम से गरीब रहो या अमीर रहो या कोई दरमियानी तबके का रहो, उनको इंसाफ ही मिला है। तो इंशाल्लाह हम रमज़ान से पहले इसका निपटारा कर देंगे। और दूसरी चीज़, सवाल रमज़ान का नहीं है, दिवाली हो, होली हो, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे पूरा सर्राफा पूरा बंद रहता, आपने देखा होगा होली के टाइम पे पूरा बंद रहता। तो ये त्यौहार जब जब आएंगे तो हथगाड़ी वाले, फुटपाथ पे कारोबार करने वाले लोग तो आने ही वाले, लेकिन तमाम जो बड़ी बड़ी दुकान और जो बड़े बड़े मॉल्स लगा के बैठे, ये बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करना चाह रहे फुटपाथ के ऊपर और गरीब ताजिरों को और गरीब हथगाड़ी वालों को। तो इनकी भी ये जिम्मेदारी है कि भाई भले ठीक है, आप करोड़पति होंगे, आपने अरबों रुपए की मालमत्ता खड़े किया होगा, लेकिन गरीब लोगों को भी जीने का हक है, उनको भी अपना कारोबार करने का हक है, उनको भी अपना रोजगार तलाशने का हक है। तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे सभी समाज की, जो फुटपाथ पे काम करना है उसका धर्म देखा जाएगा, उसका समाज देखा जाएगा ना, उसकी जात देखी जाएगी। वो गरीब है, उसके साथ में कारपोरेशन को न्याय करना पड़ेगा और एमआईएम ऐसे तमाम लोगों के साथ में खड़ी है। न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपने आपका कीमती वक्त दिया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।